6 अगस्त 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ करेले की बेलों की अपडेट आपको देनी थी, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मैं अभी तक पा रहा हूं। इनके ऊपर अभी तक कोई भी पेस्टिसाइड कीड़े मारने वाली दवाई का यूज़ नहीं किया गया। मान लीजिए अभी तक ये एकदम ऑर्गेनिक हैं। फूल बहुत लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बेल को 4 या 4.5 फुट से ऊपर बढ़ने नहीं देना। जो ब्रांच ऊपर बढ़ने लगे उसको काट दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो ये काफ़ी जाल बन चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये ब्रांच ऊपर बढ़ रही थी, मैंने इसको यहाँ से काट दिया और पीछे से साइड ब्रांच और निकली। ये इसका जंक्शन है, यहाँ से वो ब्रांच निकल रही है जो कि ये साइड पर चली गई और एक इस साइड पर आ गई। इसके आगे ये देखिए करेला लग गया। पहले फूल खिलता है, उसके अंदर से करेला पीछे से बनना शुरू हो जाता है। और ये देखिए ये भी करेला बन रहा है। करेले गिनने पर आऊँ तो तकरीबन ये 20 से ज़्यादा करेले फ़िलहाल के लिए बन चुके होंगे, जो कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हो गए होंगे। ये देखिए अभी तक मेरा इनके ऊपर सही तरीके से फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मैं पा रहा हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे से करेले जो कि अभी बन रहे हैं फ्यूचर में। जैसे कि ये देखिए फूल खिलने के बाद में पीछे से करेला बन गया। चूंटियाँ भी आ जाती हैं, उसकी कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। ये कुदरत का एक साइकिल है। चूंटियाँ भी किसी हद तक पॉलिनेशन का काम करती हैं। मेल और फीमेल दोनों फूल आपस में क्रॉस करें या टच हों, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक दूसरे के साथ जब टच होते हैं तो फिर उसके अंदर से फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं पॉलिनेशन हो गई है। कुछ लोग तो हैंड पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैंड पॉलिनेशन का कोई भी काम नहीं है। ये बेलें हैं, एक बेल को पता नहीं 1000 के करीब या इससे भी ज़्यादा फूल खिलते होंगे और हर फूल को हम पॉलिनेट नहीं कर सकते। इसलिए ये काम छोड़ा जाता है कुदरत पर और कुदरत के बनाए हुए कीड़े, तितलियाँ और तेज़ हवा पर। इसलिए कहा जाता है सब्ज़ी वाले पौधे फूल धूप में होने चाहिए और ऐसे एरिया में होने चाहिए जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग होती हो। हवा की वेंटिलेशन होगी तो वहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन खुद ही हो जाती है, कुदरत खुद कर देती है। चाहे वो तितलियों से करवाए, चाहे वो ऐसे कीड़े जो पौधे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जैसे कि शहद की मक्खी या कोई ऐसे पेस्ट जो कि फूलों की तरफ चले आते हैं और फूलों के ऊपर बैठ के अपना रस चूसते हैं और एक फूल से जब दूसरे फूल पर शिफ्ट होते हैं तो पॉलिनेशन का काम भी वो साथ में कर देते हैं। इसको कहते हैं एक तीर से बहुत सारे शिकार। एनीवे, इनके ऊपर फ़िलहाल के लिए मैंने 3 खादें ही अप्लाई की। जब मैंने मिट्टी की प्रिपेयरिंग की थी तब मैंने फॉस्फोरस वाली खाद थोड़ी सी मिक्स की थी मिट्टी के अंदर, और जब पौधों को मैंने शिफ्ट किया इसके अंदर तो सल्फ़र वाला पानी भी साथ में यूज़ किया था, ताकि नए पौधे की छोटी छोटी रूट्स को फंगस ना लग जाए। और उसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद NPK खाद अप्लाई की, NPK 20-20-20 5-15-45 का यूज़ नहीं किया अभी तक। मैंने सिर्फ बैलेंस्ड डाइट दी है इसको, जिसके अंदर तीनों चीज़ें बराबर की होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, तीनों चीज़ें एक जैसी ही हैं उसमें। वो अभी तक सिर्फ 1 मरतबा मैंने या 2 मरतबा मैंने इसको खाद दी है, ज़्यादा मैंने खाद नहीं दी इसको। और इसके अलावा कोई और खाद भी यूज़ नहीं की, ना पोटाशियम ओनली यूज़ किया है, ना जिंक यूज़ किया। तो फिर भी मैं अच्छा रिज़ल्ट पा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके पौधों की ग्रोथ भी ऐसी ही चल रही होगी, उनके ऊपर कोई भी कीड़े हमला नहीं कर रहे होंगे। और जो हमला करते हैं कीड़े, जैसे कि वाइट फ्लाई, बारीक वाइट रंग की सफ़ेद रंग की मक्खी होती है, उसका ट्रीटमेंट मैं करता हूँ स्प्रे वाली मशीन से। बैटरी वाली स्प्रे मशीन है, उसके अंदर पानी भरता हूँ और पानी का बारीक शावर पत्तों के ऊपर नीचे करता हूँ, तो हवा का और पानी का प्रेशर पड़ने की वजह से छोटे छोटे कीड़े या उनके अंडे पत्तों के नीचे या ऊपर होंगे, वो धुल जाते हैं और पत्ते एकदम से नीट एंड क्लीन दिखेंगे। इस तरह पेस्टिसाइड का काम हमारा पानी ही कर रहा है। फ़िलहाल के लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पा रहा हूँ। स्प्रे वाली मशीन ले लीजिए आप और उसका स्प्रे करते रहें हर 3 से 4 दिन के बाद पौधों के पत्तों के ऊपर और नीचे, तो इस तरह आपके पौधों के ऊपर कीड़ों का हमला नहीं होगा और जो हो रहा है वो पानी का प्रेशर पड़ने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। इसकी वीडियो बन रही है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। जब मैं करेले हार्वेस्ट करूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।